जैसा आप जानते हैं, आज एक लंबे अंतराल के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के देश भर के सभी संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक विशेष राष्ट्रीय बैठक यहां गाजियाबाद में हुई। जैसा आपने देखा, बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण और आम सहमति के माहौल में हुई और इस मीटिंग में कुछ बहुत बड़े फैसले हुए हैं इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए। मैं यहाँ प्रेस वार्ता में बैठे सभी साथियों का परिचय करवा दूं। दाहिने हाथ में या कोने में है श्री हन्नान मौला। हन्नान मौला जी अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके सदस्य हैं। वैसे 8 बार लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। मेरे साथ दाहिने हाथ में हैं श्री जोगिंदर सिंह उग्राहा। आप भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं, देश के जाने माने किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। मैं योगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन से और संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं। आप डॉक्टर दर्शन पाल, आप क्रांतिकारी किसान यूनियन से हैं, उसके अध्यक्ष हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी 7 सदस्यीय उसके सदस्य हैं। राकेश टिकैत जी को हर कोई जानता है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यीय कमेटी के सदस्य युद्धवीर जी आज नहीं आ पाए, नहीं तो वो भी हमारे बीच में यहाँ पे रहते। और बाएं हाथ पे अशोक धावले जी हैं, जिन्होंने आज की इस मीटिंग का संचालन किया। अशोक धावले जी भी अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने किसान आंदोलन पे कुछ महत्वपूर्ण किताब लिखी है। सबसे पहले मैं अशोक धावले जी से ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने आज की सभा का संचालन किया है, कि जो भविष्य के कार्यक्रम के जो मुख्य फैसले हुए, क्योंकि आज की मीटिंग का सबसे बड़ा फोकस ये था कि किसान आंदोलन आगे भविष्य में क्या अपने कार्यक्रम चलाएगा, उसके बारे में अशोक धावले जी सूचना देंगे। मेरे सभी पत्रकार साथियों, जैसे कि योगेंद्र जी ने अभी बताया, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत ही अच्छी राष्ट्रीय मीटिंग हो गई और उसमें आंदोलन के बारे में 3 महत्वपूर्ण फैसले ये आज हमने सर्वसम्मति से लिए। पहला फैसला यह है कि अभी तीनों कृषि कानून रद्द करने के बाद, जो नवंबर के 19 तारीख को रद्द हुए, दिसंबर में 9 तारीख को हमने इस आंदोलन को सस्पेंड करने का निर्णय लिया। सरकार ने जो खत भेजा था उसके अंदर बाकी की जो हमारी मांगे थी वो पूरी करने की उन्होंने पूरा वादा किया था लिखित रूप में केंद्र सरकार ने। लेकिन आज भी इनमें से एक भी बात उन्होंने लागू नहीं कर दी और इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये तय हुआ कि एमएसपी की जो मांग है, 1.5 गुना दाम लागत खर्चे का किसानों को मिलना चाहिए, उसकी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उसका कानून बनना चाहिए। इसके बारे में कुछ भी आगे नहीं हुआ है। बिजली बिल, इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में चर्चा करने वाली थी सरकार, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई और आज उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, दूसरे जगह में ये जो हमारे किसानों के जो मोटर पंप है उसको मीटर लगाकर आज बिजली के दाम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की साजिश ये सरकार कर रही है। तीसरी बात, हमारे जो केस वापसी का मामला है, केंद्र सरकार ने ये कबूल किया था हम सब आंदोलन के केस वापस लेंगे। एक भी केंद्र सरकार ने केस वापस नहीं ली, रेलवे की नहीं ली, दूसरे भी नहीं लिए। तो ये केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकार, हरियाणा ने कुछ लिए लेकिन कुछ नहीं लिए, यूपी में कुछ ज्यादा नहीं लिए वापस। तो ये केस वापसी का मामला है,
ये सब मामलों के ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया 18 जुलाई से, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन दिल्ली में शुरू होगा, 18 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एक पूरे देश के अंदर हमारे हर जिले में 500 से ज्यादा जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा के जिला सम्मेलन होंगे, जिला कॉन्फ्रेंस होंगे और ये सभी इनके अंदर बड़े पैमाने पर लाखों किसानों को हम लामबंद करेंगे इन वादा खिलाफी के खिलाफ, नंबर 1। उसके बाद 31 जुलाई जो सरदार उधम सिंह जी की शहादत का दिन है, उस दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 31 जुलाई को पूरे देश में अलग अलग जगह में, हर जिले में, हर तहसील में, ज्यादातर गांव के अंदर भी एक बहुत बड़ा चक्का जाम आंदोलन 31 जुलाई को ये पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। यह है पहला निर्णय आज संयुक्त किसान मोर्चा का। दूसरा जो निर्णय है, बीजेपी के केंद्र सरकार की ये जो अग्निपथ योजना है, हम ये मानते हैं, इसकी आज चर्चा हुई और एसकेएम ये मानता है कि ये अग्निपथ योजना राष्ट्र विरोधी है, सेना विरोधी है, नौजवानों के भी विरोधी है और इसके चलते 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बहुत बड़ा कॉल दिया था। हजारों लाखों किसान रास्ते पर आए, नौजवान रास्ते पर आए। अभी हमने तय किया 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, यानी स्वाधीनता दिन के पहले सप्ताह में पूरे देश भर में जय जवान जय किसान ये बड़े सम्मेलन हर जिले में हम लेंगे, ये अग्निपथ योजना के खिलाफ में। 7 अगस्त से 14 अगस्त संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और उनका नाम होगा जय जवान जय किसान सम्मेलन। इसके अंदर हम किसानों को सम्मिलित करेंगे, नौजवानों को बड़े पैमाने पर लाएंगे और जो एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से जो रिटायर हुए, जिनके में से कई लोगों ने ये अग्निपथ योजना का विरोध किया है, ये एक्स सर्विसमैन को भी हम साथ में, हमारे साथ में लाएंगे। ये है दूसरा निर्णय अग्निपथ योजना के खिलाफ। तीसरा निर्णय जो हमने लिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, वो है लखीमपुर खीरी के घटना के बारे में। लखीमपुर खीरी में हम जानते हैं जिस प्रकार से हमारे 4 किसान और एक पत्रकार को ये अजय मिश्रा टेनी के गाड़ियों के नीचे रौंद डाल दिया गया, वो मर गए, 5 शहीद हुए, ये सब आप जानते हैं। तो अभी हमने ये तय किया कि 18, 19 और 20 अगस्त ये 3 दिन लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा अपनी पूरी ताकत लगाएगा। उत्तर प्रदेश की तो लगाएगा ही लगाएगा, सवाल ही नहीं है, दूसरे राज्यों से भी किसान आएंगे और 18, 19, 20 अगस्त को एक बहुत जबरदस्त 3 दिन का और 75 घंटे का लगातार जत्था, वहां पर हमारा जो मोर्चा है वो लखीमपुर में रहेगा, जिसके अंदर हजारों किसान ये लखीमपुर खीरी के ये शहीदों के इसके बारे में वो सब वहां आएंगे। और मुख्य मांग हमारी होगी, अजय मिश्रा टेनी ने इस्तीफा देना चाहिए, उसको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का पहले से हमारी जो मांग है, इस मांग को लेकर 3 दिन 18, 19, 20 अगस्त लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ा 75 घंटे का, क्यों 75 घंटे, क्योंकि 15 अगस्त को 75वां हमारा आजादी का वो साल है, 75 साल पूरे होते हैं, तो 75 घंटे का ये हम धरना वहां पर लखीमपुर खीरी में लगातार रात और दिन हम वो करेंगे। ये 3 मुख्य रूप से निर्णय आज आंदोलन के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा ने सर्वसम्मति से और पूरे जोश और इसके साथ आज लिए हैं। बाकी निर्णय जो है उसके बारे में बोलेंगे।
इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में मानवाधिकारों का और संगठनों का जो दमन हो रहा है, किसानों का जो दमन हो रहा है, उसके बारे में फैसला किया। डॉक्टर दर्शन पाल बताइए। पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं इसी प्रांत में उत्तर प्रदेश में हमारे घटक संगठन है ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा, उसके महासचिव हैं इलाहाबाद से डॉक्टर आशीष मित्तल। डॉक्टर आशीष मित्तल का नोटिस निकला है एज ए पीओ, क्योंकि उनके ऊपर एक झूठा केस लगा दिया है और 6 मैंने पढ़ा वो पोस्टर पुलिस का कि 6 लोगों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है। वो बुलडोजर वाली जो घटना हुई उसके विरोध में आशीष मित्तल ने अपना स्टैंड लिया था। दूसरा, आज जिस तरह से दमन चल रहा है, बंगाल में फरक्का जिले में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, ये जो इस तरह का दमन हो रहा है और हम हर रोज देखते हैं कि कैसे 2-4 दिनों में हम देखते हैं कि कैसे तीस्ता से तलवार को एक झूठे केस में, यानी जो जिसका वो इंसाफ लेने गई थी उसी के विरोध में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपके साथी हैं मोहम्मद जुबैर जी, उनको आल्ट न्यूज़ के वो है को-एडिटर हैं, उनको कैसे पकड़ के झूठा केस लगा के अभी उनको कितना तशद्दुद किया गया और किसे उनको जेल भेजा गया है। सो ये तमाम दमन का जो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है दिल्ली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, इसका संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना एक मता पास करके निंदा की है और डिमांड की है कि दमन बंद किया जाए। डॉक्टर सुशील हमारे आशीष मित्तल जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो वापस ली जाए और साथ ही ये जितने भी बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, कलाकार लोग जो मानव अधिकारों के लिए, जनवादी अधिकारों के लिए जो लोग संगठन बना के या व्यक्तिगत तौर पर लिखते हैं या संघर्ष करते हैं, उनके खिलाफ जो भी केस बने हैं वो वापस लिए जाए और जो जेलों में बंद कर दिए गए हैं उनको रिहा किया जाए। हमारे मुख्य निर्णय यहाँ आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हनन मौला और उग्राह जी भी 2-2 शब्द बोलें। साथियों, आज जो फैसला हुआ है आपको मालूम है, लखीमपुर खेरी केस के लिए हम आंदोलन को फैसला किया है, मगर उसमें जो केस चल रहा है वो केस को एसकेएम सही ढंग से देख रेख कर रहा है। 3 वकील को टीम बना के हम एक इलाका का टीम, एक लखनऊ का टीम, एक सुप्रीम कोर्ट का टीम, और इस सुप्रीम कोर्ट का टीम उसका आशीष मिश्रा का जो जमानत खारिज करने में कामयाब हुआ, तो एक केस को मजबूत करेंगे। और आज हम फैसला लिया है, एसकेएम ने वहाँ जो पैसा का जरूरत है, हम 5 लाख रुपया आप किसान एसकेएम की ओर से वहाँ भेज दिया जाएगा कि पैसा का कोई प्रॉब्लम ना हो और तरीका से केस चले। ये फैसला हुआ। जोगिंदर से उग्राह जी, आज की मीटिंग हुई है गाजियाबाद में, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर कंट्रोवर्सी है थोड़े चिर में इलेक्शन को लेकर थी, वो आज लगभग उसके ऊपर चर्चा हुई है। उसको बहुत तरीके से हमने सेटल कर लिया है और जो जथेबंदियाँ हमारी बाहर हैं वो मीटिंग में दाखिल नहीं हो सकी, उनको अपील है भी वो भी संयुक्त मोर्चा का पार्ट बने, ताकि एक बड़ी लड़ाई जो लड़ने जा रहे हैं उसके लिए हम तकड़े होकर लखीमपुर खीरी वगैरह की और केस वापसी के लिए जो लड़ाई है इसको तीखी कर सके सरकार के खिलाफ। और आज की जो मीटिंग है बहुत संजीदा ढंग से चली, तकरीबन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक ये मीटिंग चली है, बहुत ही सही तरीके से लागू चली है और इसकी हम सबको बधाई। तो अब मैं राकेश टिकैत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अब इस आज की बैठक पे और किसान आंदोलन आगे क्या कर रहा है इसके बारे में 2 शब्द। सभी का धन्यवाद। जो प्रोग्राम है आगे के वे प्रोग्राम दिए हैं और दूसरा ये है कि अच्छा प्रोग्राम दिया गया क्योंकि 7-8 महीने के बाद में एसकेएम की मीटिंग हुई और जो हमारे साथी बाहर थे आज सर्वसम्मति से उनको सबको अंदर
एसकेएम का हिस्सा उनको माना गया है, क्योंकि वे शुरू से ही आंदोलन में रहे और इलेक्शन से अलग भी हुए थे। तो एक बड़ा मूवमेंट बन रहा है और बरसात के बाद मुझे लगता है कि और बड़ा आंदोलन की एक रूपरेखा बनेगी। और जो भी और अगले निर्णय होंगे वे हम अगली जो भी एसकेएम की मीटिंग होगी उसमें लेंगे। जितने भी हमारे अभी 3, 4, 5 फैसले हुए हैं इस पे सभी लोग हम काम करेंगे। अभी 2 महीने ये हमारे प्रोग्राम 2 महीने के लगे हुए हैं और आगे जो भी तय होगा वो हम करते रहेंगे, सारे प्रोग्राम आपको बताते हैं। तो साथियों जी फिर भी कुछ साथी चूंकि लेट आए, ये पत्रकारों की समय है, हमारा समय नहीं है, आपस में बात हम करेंगे बाद में। जो साथी मिस कर गए हों, आज के जो मुख्य फैसले घोषित हुए हैं, पहला 18 जुलाई से 31 जुलाई तक संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में जो किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है उसके विरोध में जिला स्तरीय सम्मेलन करेंगे और 31 जुलाई को कुछ घंटों के लिए देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट सेशन का वक्त है, 18 जुलाई से शुरू होता है। दूसरा, सरकार की जो अग्निपथ स्कीम है जो कि राष्ट्र विरोधी और जवान विरोधी और नौजवान विरोधी होने के साथ साथ किसान विरोधी भी है, इस किसान विरोधी स्कीम के खिलाफ देश भर में जय जवान जय किसान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। और तीसरा, लखीमपुर खेरी में 75 घंटे के लिए, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए 75 घंटे तक हम वहां जाके एक मोर्चा लगाएंगे लखीमपुर खेरी में उस हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर। तो ये मुख्य निर्णय। अब आपके कोई प्रश्न हो तो बताएं। ठीक है, एक प्रश्न है कि जो पिछली बैठक में दिल्ली में जो भी बैठक हुई थी एसकेएम की, उसमें जो किसान संगठन चले गए थे चुनाव लड़ने, उनको लेके जो मतभेद था, क्या वो सारे किसान संगठन उसके पहले वाली स्थिति में संयुक्त किसान मोर्चा जो आंदोलन के समय था, क्या संयुक्त किसान मोर्चा का स्वरूप, संख्या, सब एकता सब उसी तरह से बरकरार है या उसमें से कुछ लोग नहीं रहे? सर, वो लोग पंजाब से संबंधित थे, एक जथेबंदी हरियाणा के साथ संबंधित थी। पंजाब इलेक्शन का वो मसला था। वो जो इलेक्शन पार्टी जिसने जनता की जथेबंदी, किसान जथेबंदी बदलकर पार्टी बनाई थी, वो 5-6 संगठन पंजाब से और एक संगठन हरियाणा से, वो अभी भी पार्टी के रूप में है, जिसको हमने एसकेएम ने जो फैसला किया वो हमारा पार्टी नहीं है, एसकेएम का पार्टी नहीं रहेंगे जब तक वो पार्टी के रूप में रहेंगे। अगर वो अपना फैसला बदलते हैं उसके बाद में सोचेंगे। मतलब अगर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया या पार्टी भंग कर दिया उसके बाद में सोच सकते हैं। मोटे तौर पे आपको फिर समझा दूं, जो उस जमाने में 22 संगठनों का एक मुहावरा चला था कि 22 संगठन एसकेएम को छोड़ के चले, ऐसा कुछ हुआ नहीं था लेकिन मुहावरा चला था। आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि केवल उन चंद 5-6 संगठनों को छोड़ के जो आज भी बतौर संगठन बतौर किसान संगठन जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, बतौर किसान संगठन जिन्होंने चुनाव लड़ा और जो आज भी उस पर कायम है, उन 6 संगठनों को छोड़ के बाकी सब वापस आ गए हैं। 16 संगठन आज आए, उनका स्वागत हुआ है। और संयुक्त किसान मोर्चा, मैं समझता हूं पहले जितना नहीं उससे ज्यादा बड़े स्वरूप में अब आगे आके बढ़ेगा, क्योंकि कई ऐसे संगठन जो कि आंदोलन के दौरान बने थे, बढ़े थे, तो संयुक्त किसान मोर्चा उससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आज सामने आया। अगर दर्शकों के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए बता सके वो 6 संगठन कौन कौन है, नेता कौन, इसलिए कि सब लोग नहीं जानते, आम आदमी, आम किसान लेता। आप जानते ही हैं, उसमें आदरणीय आप उनके संगठनों के नाम शायद आप जानते हैं। नंबर 1 बीकेयू राजेवाल साहब का, बीकेयू मानसा भोग सिंह का, किसान संघर्ष कमेटी कंवलजीत पन्नू की, किसान संघर्ष कमेटी मिस्टर टांडा की और ऑल इंडिया किसान फेडरेशन प्रेम सिंह भंगू की और छठे गुरनाम सिंह चडूनी जी की भारतीय किसान की। इन
6 को छोड़ के बाकी सबको वापस सम्मिलित कर लिया गया है। और इन 6 के बारे में जैसा आपने स्पष्ट किया, क्योंकि वो आज भी उस पोजीशन पे कायम है, अगर वो अपनी पोजीशन बदलते हैं तो उस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा खुले मन से। चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा की सफलता के केंद्र में है हमारी एकता। हमारे विचार अलग हैं, विचारधारा अलग है, झंडे अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ आए हैं और हमारा संकल्प है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को टूटने नहीं देंगे। एक सवाल और डॉक्टर वीएम सिंह ने अभी तक ऐसा इच्छा जाहिर नहीं की है। जो भी व्यक्ति इच्छा जाहिर करेगा, जाहिर है मोर्चे की कमेटी में सबके सामने लाके उस पर विचार किया जाएगा। मैं फिर कहता हूं, देश के तमाम किसानों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोर्चा है संयुक्त किसान मोर्चा, और उसकी एकता और विशाल बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोई व्यक्तिगत ना रंज है, ना दुश्मनी है, ना कोई किसी से डिफरेंस है। एक सवाल और जो एमएसपी पर कमेटी बननी थी, कमेटी नहीं बनी, सब जानते हैं। कहाँ रुकावट है, कहाँ बाधा व्यवधान है? क्या ऐसा है कि एसकेएम की तरफ से नाम नहीं गया या सरकार की तरफ से अड़चन है? साल भर होने जा रहे हैं, क्यों नहीं हो पाया? आप जानते हैं कारण क्या है? सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि वो कमेटी है क्या कमेटी खाली एमएसपी पे है, या कि वो उसमें नेचुरल फार्मिंग और डाइवर्सिफिकेशन और ये सब शामिल है। सरकार ये कहने को तैयार नहीं है कि एमएसपी को लीगल गारंटी देने के लिए कमेटी है। सरकार उसकी टीओआर बताने को तैयार नहीं है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताने को तैयार नहीं है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों की राय है कि जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि ये कमेटी है क्या, तब तक हम अपने प्रतिनिधि कैसे भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंतजार किया, बाहर गर्मी भी थी, माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आप सबके धीरज का बहुत बहुत शुक्रिया।